चलिए आज नींद की दशा को समझते हैं। नींद में आपके मन की और अवचेतन मन की क्या दशा होती है। और जैसा कि मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में बताया था कि ध्यान और नींद एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपकी नींद भी लगभग ध्यान वाली अवस्था है, बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है, उसे आप इस वीडियो में समझ लोगे। अगर आप किसी भी प्रकार की ध्यान साधना कर रहे हैं तो उस ध्यान साधना के साथ साथ आपको अपने नींद पर भी कुछ प्रयोग करने होंगे, तभी आपका ध्यान सध पाएगा। अगर आपको ध्यान के कुछ बहुत अच्छे अनुभव चाहिए तब आपको नींद को समझना होगा। नींद को समझे बिना आप गहरा ध्यान में नहीं उतर सकते। अब नींद को समझना कैसे है। देखिए, हम सभी लोग सोते हैं और ये शरीर के लिए जरूरी भी है, क्योंकि शरीर को काम करने के लिए, चलने फिरने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और वह रिजर्व पावर आपको नींद से मिलती है। हाँ, आप जो भोजन करते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है वो बहुत कम मात्रा में मिलती है, परंतु आपकी भीतरी शक्ति के लिए ये आपकी नींद जिम्मेदार है। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी वाली नींद लेते हो तो आप तरोताजा स्वस्थ महसूस करते हो और आपका शरीर इस गहरी नींद में ही बीमारियों से रिकवर कर पाता है। अगर आप नहीं सोओगे तो आपका शरीर रिकवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपका डॉक्टर सबसे पहले आपकी नींद की चिंता करता है, आपकी बीमारी की नहीं। तो जब आप सो रहे होते हो तब आपकी भीतरी अवस्था क्या होती है, आपको इसको एनालिसिस करना है। अब सवाल यह उठता है कि इसे जानेंगे कैसे, क्योंकि नींद में तो धीरे धीरे आप करीब करीब पूरे ही बेहोश हो जाते हो। अगर आप नींद में होश में रहने के प्रयोग करते हो तो शुरुआती चरण में कुछ ऐसा होता है। आप नींद में जा रहे हो, आप आराम से लेटे हुए हो और आपने कुछ होश साध रखा है। आप अपने शरीर को चैतन्य होकर देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। धीरे धीरे शरीर शिथिल हो रहा है, आप रिलैक्स हो रहे हो। शरीर और रिलैक्स होता जाता है, और रिलैक्स और रिलैक्स। जैसे जैसे आपका शरीर रिलैक्स होता जाता है वैसे वैसे आपके मन में चल रही उथल पुथल, वो विचार और आपकी श्वास छोटी होती रहती है, सब कम होने लगता है। आप पूरी तरह से होश साधने का प्रयास करते हो, परंतु नींद का एक वो क्षण ऐसा आता है कि तुरंत एक झटके में सब कुछ अंधेरा हो जाता है और आप इस शरीर मन के साथ ही सो जाते हो। अब सोते समय आपके मन की क्या दशा होती है, जरा इसे गौर से समझना। उससे पहले जान लेते हैं कि आपके कितने मन होते हैं। आपके 3 मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और एक सुपर कॉन्शियस माइंड। तो सुपर कॉन्शियस माइंड तो बहुत परे की चीज है, इसे समझने के लिए बहुत गहरी साधना में उतरना होता है। हम अपने मन और अवचेतन मन को समझते हैं। तो जब आप नींद में होते हो तब भी आपका अवचेतन मन सब कुछ सुन रहा होता है। आपका चेतन मन केवल आपके काम की चीजें लेता है। नॉर्मली जब आप जाग रहे होते अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ काम करते हो तो आपका ये चेतन मन केवल वही चीजें लेता है जिनकी इसको जरूरत होती है। आप वही चीजें सुनते हो जो आपके काम के लिए आवश्यक हैं। और आप सारे दिन में जो भी मेमोरी कलेक्ट करते हैं, जो भी यादें होती हैं, अब उसमें बहुत सी अच्छी और बहुत सी बुरी मेमोरी होती हैं। तो जो मेमोरीज आपकी जॉब के लिए और आपके जीने के लिए आवश्यक हैं वो आपका मन याद रखता है। जैसे आपने अब तक जितनी भी पढ़ाई की है, उस पढ़ाई में से जितनी पढ़ाई की आपको आवश्यकता रहती है वो आपका मन याद रखता है, बाकी बची हुई मेमोरी को नीचे दबा देता है। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ने पर जब आपको कोई पुरानी बात याद करनी होती है तब आपका मन पुराने रिकॉर्ड्स को खोजता है और आपको उस मेमोरी को रिप्रेजेंट कर देता है। तो आपका यह साधारण मन आपके हिसाब से आपके लिए काम करता है और इस चेतन मन की कुछ सीमाएं होती हैं, ये सीमाएं पार नहीं कर सकता। तो जब आप सोते हो तब आपका ये मन भी अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन आपकी गहरी नींद के दौरान ये बीच बीच में से कुछ रिकॉर्ड निकालता रहता है, कुछ मेमोरी कलेक्ट करता रहता है। जो भी मेमोरी इससे संबंधित होती है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई सपना देख रहे हैं, आप स्वप्न लोक में हैं, वहां के एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। अब वो सब कुछ आपको याद क्यों नहीं रहता? असल में आपको वही याद नहीं रहता जो आपके इस भौतिक शरीर से संबंध नहीं रखता। कई बार आपको कुछ सेकंड्स का ही सपना याद रहता है। बाकी गहरी नींद में एक अवस्था ऐसी होती है जब ना तो आप कॉन्शियस होते हो,
मतलब ना तो आपका चेतन मन सक्रिय होता है और ना ही आप स्वप्न लोक में होते हो। एक ऐसी अवस्था जब आप ना तो सपना देख रहे होते हैं और ना ही आपको किसी भी प्रकार का होश होता है। आपने शायद ये कभी अनुभव किया हो। अनुभव में भी आपने केवल इतना ही अनुभव किया होगा कि हाँ, आप गहरी नींद में थे, बट जहां थे वहां का आपको कोई होश नहीं होता। आप मतलब कुछ भी याद नहीं होता है आपको। तो इस समय जब आपको कुछ भी याद नहीं होता, आप बहुत गहरी नींद में होते हो, तब उस समय आप सूक्ष्म जगत में होते हो, जो आपके इस भौतिक शरीर और इस मन से परे कहीं दूसरे आयाम में है। शायद आप नहीं जानते होंगे, आप सचमुच डेली सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं, जहां आपका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक की यात्रा करता है। परंतु यह सब कुछ आपको याद क्यों नहीं रहता? मैंने कहा था ना, आपका मन जो आपके लिए मेमोरी जमा करता है, बाद में आपको रिप्रेजेंट करता है, उस चेतन मन को ये सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म जगत, इन सब पर यकीन नहीं है। वो ये सब कुछ झूठ मानता है, क्योंकि इस सब का अनुभव उसने कभी नहीं किया। तब वह अपनी काम की चीजों की ही यादें बनाता है और वो आपको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कई बार आप सपने देख रहे होते हो, तो वह आपके सपनों की छोटी छोटी मेमोरीज को बीच बीच में देख लेता है, और वह भी आपकी वह मेमोरीज होती हैं जिनका आपके जीवन से कहीं ना कहीं संबंध है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से या फिर कल्पना रूप से। आप अपनी कल्पना में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जो सच में नहीं कर सकते। तो इस तरह की मेमोरी जहां तक आपका मन बिलीव कर सकता है, वो आपके लिए रिकॉल कर देता है। परंतु आपका सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत जहां आप डेली जाते हो, उस समय आप पूरी तरह से बेहोश होते हो, आपको कुछ भी याद नहीं होता, जिसे आप गहरी नींद कहते हो। तो इन सब के पार आपका अवचेतन मन, वो इस गहरी नींद में क्या करता है? देखिए, आपका अवचेतन मन तर्क वितर्क से बिल्कुल परे है। यह सच और झूठ का फर्क नहीं जानता, जबकि आपका चेतन मन तो तर्क वितर्क करता है। वह डाउट उठाता है, सवाल करता है, वह सही गलत में फर्क ढूंढता है, सच और झूठ को परखता है। परंतु आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, वह इन सबसे परे है। वह इस शरीर में हो रही घटनाओं को और आपके कानों द्वारा सुनी गई किसी भी चीज को ग्रहण करता है। आप सोचते हो कि जब आप सोते हो, गहरी नींद में होते हो, तब आपके पूरे शरीर का मैकेनिज्म सो जाता है, इसीलिए आपको पता नहीं लगता कि गहरी नींद में क्या हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी गहरी नींद के बावजूद भी सक्रिय रहती हैं और परस्पर काम करती रहती हैं। जैसे आपके शरीर के भीतर का मैकेनिज्म, खून का बहना, सांसों का चलना, दिल का धड़कना, ये सब कुछ तो यंत्रवत काम कर ही रहा है। इसके साथ ही साथ आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, वो सब कुछ सुनता है। अब चाहे रात को आप सोते समय किसी प्रकार का म्यूजिक सुन रहे हो या कोई प्रवचन सुन रहे हो और उसे सुनते सुनते आपको नींद आ जाए, आप सो जाएंगे, आपका मन सो जाएगा, परंतु आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन वो सब कुछ सुनता रहेगा, वहां सब कुछ रिकॉर्ड होगा। वह इतना शक्तिशाली है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। उसमें आपके हजारों जन्मों की स्मृतियां मौजूद हैं। अब जन्म चाहे कोई सा भी रहा हो, मनुष्य का या किसी भी जीव का, उन सब की यादें वहां मौजूद हैं। तो आप नींद में भी जो भी कुछ सुन रहे होते हो, जो आपके हिसाब से नहीं सुन रहे होते हो क्योंकि आप गहरी नींद में होते हो, परंतु आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ सुन रहा होता है। और इसीलिए ऐसे ही नहीं कह देते कि जो महिला गर्भवती हो उसको अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए। जैसे अभिमन्यु, जब वह गर्भ में थे तभी उन्होंने चक्रव्यूह में घुसने की कला सीख ली थी और वह निकल भी जाते अगर उनके साथ छल नहीं किया जाता। तो इसी प्रकार से अगर आप गहरी नींद में हैं तब भी आपके संस्कार बनते हैं, और बच्चा गर्भ में है तब भी उसके संस्कार बनते हैं। आप इसे ऐसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपने सम्मोहन के प्रयोग के बारे में सुना होगा। सम्मोहन के प्रयोग का भी यही विज्ञान है कि सम्मोहित करने वाला व्यक्ति आपको एक आरामदायक जगह पर लिटाता है और वह आपके मन को निर्देश देता है। शुरुआती निर्देश जो होते हैं वह आपके चेतन मन के लिए होते हैं, यानी कि आपका ये साधारण मन। आपको उनकी बात माननी होती है। इस मन को सुला दिया जाता है, क्योंकि सम्मोहन के दौरान अगर आपका ये मन जागेगा तब यह तर्क वितर्क करेगा, सवाल जवाब करेगा। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेस करने के लिए आपका ये चेतन मन बाधा बनता है। इसीलिए सम्मोहन के प्रयोग में पहले आपके मन को सुलाया जाता है
और एक बार आप हिप्नोटाइज हो जाओ तो वहां से किसी भी प्रकार की मेमोरी को बाहर निकाला जा सकता है, आपकी पुरानी से पुरानी स्मृति को, और कुछ नए निर्देश देकर आपसे कुछ भी कराया जा सकता है। याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड की कोई सीमा नहीं होती। यह आपके लिए असंभव से असंभव चीजों को संभव कर देता है। अगर सम्मोहन के दौरान किसी पुरुष को निर्देश दे दिया जाए कि वह स्त्री है, तब वह पूरी तरह से स्त्री ही हो जाएगा। स्त्री जैसे बातें करने लगेगा, स्त्री जैसा चलने लगेगा, और तो और उसका शरीर भी स्त्री जैसे रिएक्ट करने लगेगा। तो गहरी नींद में जब आपको लगता है कि सब कुछ सो रहा है, तब उस समय आपके शरीर में कुछ ऐसा भी होता है जो जागा होता है। कुछ प्रोसेस प्राकृतिक रूप से चलते रहते हैं जो आपके हाथ में नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड उनमें से एक है। इसीलिए नींद के समय या सोने से पहले आपको कुछ अच्छा सुनना चाहिए या कुछ अच्छा सुनते सुनते सोना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे परिणाम मिलें। आप जो चारों तरफ वायलेंस वगैरह देख रहे हैं, वायलेंस वाले वीडियो गेम्स, एक्शन मूवी, ये सब कुछ उल्टा पुल्टा, ये सब कुछ आपके चित्त में रिकॉर्ड होता है। आप इन सब के प्रयोग अपनी नींद को समझ के कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसी प्रकार के बहुत से प्रयोग आपके लिए बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो आखिर में यही कहूँगा, अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान के साथ साथ अपनी नींद को भी होशपूर्वक देखने का प्रयास करें, तभी आपका ध्यान सफल होगा। और दोनों ही अवस्था में से कोई एक अवस्था सध जाए, तब आपके लिए दोनों ही अवस्था एक जैसी हो जाएंगी। आपकी नींद आपके लिए ध्यान बन जाएगी, और फिर ध्यान में उतरना आपके हाथ में होगा।